संडे से कितना अच्छा वेदर हो रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली कि थर्सडे के दिन, आज थर्सडे के दिन फिर दोबारा थोड़ी गर्मी सी फील हो रही है। वरना संडे से इतना अच्छा क्लाउडी वेदर था कि बिल्कुल भी पसीना नहीं आ रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली कि आज थर्सडे से फिर दोबारा गर्मी हो गई है और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। सर्दियों के दिन बहुत अच्छे थे, ना फैन मतलब यूज़ होता था, ऑन करना पड़ता था, बेडरूम को अच्छे से पैक किया, मज़े से फजर में वॉइस ओवर कर लेती थी और क्या नाम है, सुकून से वॉइस ओवर हो जाती थी। लेकिन गर्मियों में ना तो फजर में दिल चाहता है वॉइस ओवर करने को, ना सुबह 10, 11, 12 बजे, ना दोपहर को 3 बजे दिल करता है। एक तो विदाउट फैन वॉइस ओवर करना इतना टफ हो रहा है मेरे लिए, और फिर क्या नाम है, अभी भी इस वक्त दोपहर को 3 बजे मैं इतनी मुश्किलों से वॉइस ओवर करने बैठी हूँ, अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करके बड़ी मुश्किल से मैं इस टाइम पर बैठी हूँ कि नहीं, मुझे अपना व्लॉग अपलोड करना ही करना है, बिकॉज आई हैव टू डिस्कस विथ यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई हैव टू टॉक ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद माई यूट्यूब फैमिली। आज मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बात करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। दो दिन पहले मेरी एक कोलीग भी बोल लेंगे और फ्रेंड भी बोल लेंगे, क्योंकि मुझसे एज में बड़ी हैं, सीनियर हैं, मैरिड हैं, माशाल्लाह से जवान बच्चे हैं, बच्चे भी मैरिड हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद मेरी उनसे 2 दिन पहले बात हुई। एटलीस्ट 1 घंटा हम लोगों ने फ़ोन पर बात करी है और जो उन्होंने अपनी स्टोरी मुझे सुनाई है, तो मुझे ये था कि मैं ज़रूर आप लोगों के साथ इस टॉपिक पर बात करूँगी, डिस्कस करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे रोना आ गया उनकी स्टोरी सुनकर। तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर अपने इस वाले व्लॉग में ना, अपने किसी एक ना एक व्लॉग में मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि उन्होंने इतने बड़े अल्फाज मुझे बोले हैं कि जिसे सुनकर मेरी ख़ुद की आंखें खुल गई और मेरा ख़ुद मेंटली तौर पे मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई उनके मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर। उन्होंने मुझे बोला, ज़ेबा, जो ये आजकल का जो दौर चल रहा है ना, जेनज़ी बोल सकते हैं इसको, एआई बोल सकते हैं, मोबाइल का जो है, सोशल मीडिया का है, टेक्नोलॉजी का है, इस दौर में कहने लगी, आजकल के दौर में, इस दौर में तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं है, तुम बहुत लकी हो। इतने बड़े अल्फाज उन्होंने मुझे बोले हैं कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं है। कहने लगी, तुम नहीं जानती, जब औलाद जवान हो जाती है, शादीशुदा हो जाती है, चाहे बेटे हों चाहे बेटियाँ, उन्होंने सिर्फ बेटों को नहीं बोला, चाहे बेटे हों चाहे बेटियाँ, जब वो शादीशुदा हो जाती हैं, कोई माँ बाप का ख्याल नहीं करती है, इतनी बेहिस और एहसान फरामोश हो जाती हैं ना आजकल की औलादें, कि माँओं के जो सीने हैं ना, दिल कलेजे छन्नी हो जाते हैं कि जब औलाद उनसे तेज़ आवाज़ में बात करती है, या औलाद का रवैया ही चेंज हो जाता है माँ की तरफ से। कहने लगी, आजकल के दौर में सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी शादी के बाद बेहिस हो गई हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। आजकल की औलादों में माँ बाप की कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई एहसास नहीं है। माँ किस तरीके से एक बच्चे को 9 मंथ्स पेट में रख के, फिर उसके बाद चाहे सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल हो, दोनों में इंतहा की तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ उठाकर किस तरीके से बच्चे को पैदा करती है, फिर उसके बाद रात रात जागकर पालती पोसती है, पढ़ाती लिखाती है, जवान करती है, शादियां करती है, और फिर शादियों के बाद जब औलादें माँ बाप को ये सिला देती है ना, तो कहने लगी कि कलेजा जो है ना, ऐसा लगता है जैसे कि दिल पे किसी ने छुरियों से वार कर दी है, ऐसा हो जाता है दिल। और यकीन माने, वो तो रो रही थी, मैं उनकी स्टोरी सुन के रो रही थी, इतना रोई हूँ मैं उनकी स्टोरी सुनकर। पूरा 1 घंटा उन्होंने और मैंने जो है ना वो कॉल पर बात करी है, और उन्होंने मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करी।
यादें होती थी ना, और पहले के माँ बाप जो परवरिश करते थे, तो उसका फिर जो रिज़ल्ट आउट होता था तो वो सब अच्छी तरीके से जानते हैं। हर कोई यही बोलता है कि भाई पहले के दौर में जो माँ बाप परवरिश करते थे और जो बच्चे माँ बाप की बड़े होकर इज़्ज़त करते थे, एहसास करते थे, अब वो नहीं है। अब वो इसलिए नहीं है क्योंकि आजकल के माँ बाप बकवास, मैं तो साफ साफ बोलूँगी, मेरी सिस्टर मुझे बोलती है बकवास वर्ड यूज़ मत किया करो, लेकिन मैं यूज़ करूँगी। आजकल के सब जिन की भी शादियाँ हो रही हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, सब बकवास। आजकल के माँ बाप भी बकवास, फिर वो तरबियत भी बकवास कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जनरेशन जो है वो बकवास ही निकल रही है। भाई मैंने तो अपनी आंखों से देखा है अपनी दोनों भाभियों को, कसम खुदा की सलाम करने को, सैल्यूट पेश करने को दिल करता है। क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है, जब मैं 1 साल की थी मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, जब मैं 15 साल की थी मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो हमें तो खिदमत करने का मौका ही नहीं मिला, ना शादी से पहले ना शादी के बाद। तो हमने तो अपनी दोनों भाभियों को देखा है, मैंने तो अपनी दोनों भाभियों को देखा है। मेरी छोटी भाभी के अब्बू आ जाते थे, मेरी छोटी भाभी की अम्मी का भी इंतकाल काफ़ी यंग एज में हुआ है, तो मेरी छोटी भाभी के अब्बू आ जाते थे, मैं तो उन्हीं के साथ उन्हीं के घर में रहती थी ना, सुबह शाम देखती थी, चाहे वो रात को आए चाहे वो दिन में आ जाए अचानक से। उफ, बेटियां ऐसी भी होती हैं कि जो बाप के आगे पलके बिछा दें, सब कुछ वार दें, जल्दी जल्दी। अगर आड़ू रखे तो आड़ू का जूस, लस्सी, दही रखा है तो दही का लस्सी बना ली, आम रखे हैं आम का शेक, जो कुछ अवेलेबल है ठंडा ठंडा। गर्मियों में आए हैं तो ठंडा ठंडा कोई ना कोई जूस, लस्सी वगैरह बनाकर उनके आगे पेश कर दिया। सर्दियों में आए हैं तो कोई ना कोई शेक बनाकर फ़ौरन फटाफट बाप के लिए, ऐसे जैसे किसी ने एक्स्ट्रा उनके अंदर बैटरी लगा दी, चार्ज कर दिया, क्या कर दिया बाप के लिए, ऐसी एनर्जी आ जाती थी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है अपनी दोनों भाभियों को। और अगर कुछ नहीं पका होता था, अगर कोई कीमा टाइप की चीज़ बनी है, फटाफट उसके अंदर उसको बिरयानी टाइप का मसाला बनाया, चावलों की तह लगाई और बाप को खाना खिलाकर ही भेजा, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है अपनी दोनों भाभियों को अपने माँ बाप की खिदमत करते हुए। कसम खुदा की सलाम पेश करने को दिल करता है। ऐसी बेटियां मैंने नहीं देखी आज के दौर में। आज के दौर में मैंने ऐसी बेटियां नहीं देखी कि जो अपने बूढ़े माँ बाप की इस तरीके से खिदमत करती हैं। लोग बेटों की इतनी चाह करते हैं कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। यकीन माने मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि बड़ी महफिल में बेटे ने माँ की बेइज्जती कर दी, माँ की बात को सुनी अनसुनी कर दिया, और माँ बेचारी शर्मिंदा होकर नज़रें नीचे करके मुंह झुकाकर बैठ गई सबके सामने। मैंने अपनी आँखों से देखा है, लेकिन मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं ले सकती हूँ। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि बेटे माँ को कह रहे हैं कि तुम सारा दिन करती ही क्या हो। माँ को कह रहे हैं बेटा, जवान बेटा, अभी शादी नहीं हुई है, बेटे की एज 18-20 साल हुई होगी उस वक्त जब मैंने देखा, कह रहा है कि तुम सारा दिन करती ही क्या हो। एक बेटा माँ को ऐसे अल्फाज जब बोलेगा तो सोचे माँ के दिल पर क्या बीतेगी, जबकि माँ ने कितनी तकलीफ़ से उसको पैदा किया। इस टॉपिक पर बात करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, अपनी दोनों भाभियों की मिसाल देना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं वही बात 10 दफ़ा बोल चुकी हूँ, जो मुझे सही नज़र आता है मैं उसको सलूट पेश करती हूँ, जो मुझे गलत नज़र आता है तो मैं उसको बुरा बोलती हूँ, अपने दिल की भड़ास निकालती हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, आई डोंट केयर, दिस इज़ नॉट माई हेडेक। लेकिन जो बात है जिसकी भूख लग रही है, आपने कुछ खाना है? हाँ जी, क्या खाना है? भूख लग रही है। क्या खाना है बेबी को? हाँ, म्याऊ म्याऊ। कितनी बुरी बात है ना, जानवर को पहले अपने से मानूस कर लो, और जब वो मानूस हो जाए तो फिर उनको जो है वो कुछ खाने पीने को ना दो। तो सामने वाली आंटी ने
इतनी सारी बिल्लियों को बुला बुला के एक एक दफ़ा खाने को दिया, और अब जो है वो बेचारियाँ आती हैं दरवाजे पे तो कोई कुछ नहीं देती। क्या हुआ? कम चाहिए बेबी को, कम चाहिए। हाँ आ जाओ। जो बात जिसकी होती है ना भाई, मैं उसको अच्छा बोले बगैर भी नहीं रहती। जो अच्छी होती है बात और जो गलत होती है बात, मैं उसको भी गलत बोले बगैर नहीं रहती। तो जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी, जो उन्होंने रो रो कर मुझे स्टोरी सुनाई, उस टॉपिक पर भी बात करना बहुत ज़रूरी था, और साथ ही साथ अपनी दोनों भाभीयों की मिसाल देना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं देखा। जाहिर सी बात है, हमारे माँ बाप नहीं थे, हमें खिदमत का मौका नहीं मिला। हमने अपनी दोनों भाभीयों को देखा है किस तरीके से अपने माँ बाप की खिदमत करी है, तो इसलिए हम तो देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैरानगी होती है देखकर। अल्लाह का वास्ता, शादियों के बाद, शादियों से पहले भी, शादियों के बाद माँ बाप को ख्वाहिशात पूरी करने की मशीन ना समझें। एहसास करें, दर्द करें, ख्याल करें, इज़्ज़त करें, धीमे लहजे में प्यार से, मोहब्बत भरी ज़बान से बात करें। मकाफ़ात अमल सबके साथ होता था, होता है और आगे भी होगा। अगर आप अपने माँ से ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, उसको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, तो मकाफ़ात अमल आपके साथ भी होगा। कल को आपकी औलाद भी आपके साथ वही सब करेगी जो आज आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं। यहीं पर लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।